आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबका प्यारा, आप सबका जाना पहचाना कार्यक्रम द ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसका नाम है सी रामचंद्र। हिंदुस्तानी फिल्मों में संगीत का एक क्रांतिकारी आविष्कारक सी रामचंद्र, यानी कि रामचंद्र नरहर चितलकर। दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। दोस्तों, जिंदगी में अगर इंसान को सफल होना है तो उसके पास ज्ञान आवश्यक है और आत्मसम्मान आवश्यक है। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है सी रामचंद्र साहब की। उनके पिता रेलवे में नौकरी किया करते थे और उन्हें बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा संगीत सीखे, और इसलिए अपने बेटे को उन्होंने अच्छे से अच्छे संगीत की शिक्षा दिलाने की कोशिश की। हालांकि रामचंद्र चितलकर यानी कि सी रामचंद्र साहब को बचपन से ही पढ़ाई में कोई बहुत शौक नहीं था, और पढ़ाई करने से थोड़ा सा आराम मिलता है इसलिए संगीत की ओर वो आकर्षित हुए। लेकिन एक बार जब वो संगीत की ओर आकर्षित हुए तो संगीत को उन्होंने धीरे धीरे आत्मसात कर लिया और एक तरीके से संगीत के वो उस्ताद हो गए, पंडित हो गए। वो दौर ऐसा था जब फिल्मों में काम करने के लिए गायकी और अभिनय, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हुआ करती थी। तो सी रामचंद्र साहब को लगा कि वो फिल्मों में काम कर सकते हैं। अपनी किस्मत आजमाने बम्बई चले आए। उन्हें एक फिल्म मिली जिस फिल्म का नाम था नागानंद। मज़े की बात यह है कि इस फिल्म ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी कि शायद बनाया हो, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे कम चलने वाली फिल्म और सबसे कम लोगों ने देखी फिल्म, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हम कर रहे हैं। हुआ ऐसा कि ये फिल्म नागानंद जब थिएटर में लगी तो इंटरवल तक जैसे तैसे चली। इंटरवल के बाद इसका प्रदर्शन बंद कर दिया गया क्योंकि थिएटर में मुश्किल से 10-12 लोग थे और वो भी जो फिल्म में काम कर रहे थे। उसके अलावा किसी ने इस पिक्चर को न देखा न इसे कोई रिस्पांस मिला। बुरी तरह से ये फिल्म फ्लॉप हुई। तो एक तरीके से फिल्मी अभिनय का करियर श्री रामचंद्र साहब का वहीं पर ख़त्म हुआ। हालांकि उसके बाद कुछ फिल्में उन्होंने की, लेकिन उन्हें सही रास्ता जो दिखाया अगर हम कहेंगे तो वो एक ज़माने के ज़बरदस्त अभिनेता भगवान दादा ने। उनकी फिल्म सुखी जीवन में सबसे पहली बार संगीत देने का मौका मिला सी रामचंद्र साहब को, और वहीं से उन्होंने अपने मधुर संगीत की शुरुआत। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम। हालांकि सुखी जीवन ये कोई बहुत ज़्यादा सफल फिल्म नहीं हुई, लेकिन सी रामचंद्र साहब की एक बात मानने लायक है। दोस्तों, उन्होंने संगीत को, भारतीय फिल्मी संगीत को नया आयाम दिया। एक नया अध्याय जुड़ा, एक क्रांति की शुरुआत हुई। संगीत किस तरीके से अलग प्रकार से लोगों तक पहुंच सकता है। पहले जो फिल्मों का संगीत था वो थोड़ा सा क्लिष्ट हुआ करता था, थोड़ा सा भारी हुआ करता था। लोग सुनते तो थे लेकिन गाने के लिए उन्हें तकलीफ होती थी। सी रामचंद्र मेड द म्यूजिक हमेबल। आप खुद उन गानों को गुनगुना सकते हैं, ऐसा संगीत श्री रामचंद्र साहब ने इजाद किया। खिड़की में खड़ी तू तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। एक फिल्म बन रही थी जिस फिल्म का नाम था शहनाई। फिल्मिस्तान के प्रोडक्शन के तले ये फिल्म बन रही थी। उस फिल्म का संगीत दे रहे थे मास्टर गुलाम हैदर, उस समय के बड़े ज़बरदस्त संगीतकार थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। तो फिल्मिस्तान के जो डायरेक्टर थे चुन्नीलाल भाई, उन्होंने बुलाया श्री रामचंद्र साहब को और उन्हें कहा कि एक आध गाना आप बना दीजिए इस फिल्म का ताकि हम शूटिंग शुरू कर सकें। श्री रामचंद्र साहब का आत्मसम्मान, उन्होंने कहा कि मैं एक आध गाना बनाने वाला संगीतकार नहीं हूँ साहब, अगर आप चाहते हैं तो मुझे पूरी फिल्म का संगीत दीजिए और फिर देखिए संगीत कैसे बनता है। आखिरकार फिल्म शहनाई का संगीत मिला श्री रामचंद्र साहब को
और जो जबरदस्त क्रांति उस फिल्म के संगीत ने करके दिखाई, इतिहास उसका जान मेरी जान संडे के संडे आना मेरी जान संडे के संडे मेरी जान संडे के संडे आना मेरी जान संडे के संडे उनके आदर्श संगीतकार थे अनिल विश्वास जी। उन्हें जब उन्होंने पहली बार ये गाना सुनाया तो वे बड़े नाराज़ हुए और इसका अंदाज़ा भी सी रामचंद्र साहब को था, लेकिन उन्होंने जब उन्हें समझा कर बताया कि इस गीत को क्यों इस तरीके का बनाया गया है, तब अनिल विश्वास साहब को भी इस बात पर यकीन हुआ और वो यकीन पूरे विश्वास में बदला जब लोगों ने इस गीत को सिर पे उठाया। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ श्री रामचंद्र साहब की जुड़ी हैं जो उनके ज्ञान और उनके आत्मसम्मान को उजागर करती हैं। श्री रामचंद्र साहब एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने एक फिल्म का संगीत सिर्फ 1 महीने में पूरा किया था। बात दरअसल ऐसी है कि एक फिल्म बनाना चाहते थे दक्षिण के एक प्रोड्यूसर दिलीप कुमार साहब को उन्होंने साइन किया। दिलीप कुमार साहब बहुत मुश्किल से डेट्स देते थे और उन्होंने 1 महीने बाद की डेट दी। संगीतकार के रूप में नौशाद साहब को उन्होंने पूछा और नौशाद साहब तो इतने व्यस्त संगीतकार थे कि उन्होंने कहा कि संगीत तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। उन्होंने बात की श्री रामचंद्र साहब से। श्री रामचंद्र साहब ने कहा कि साहब इसका संगीत मैं 1 महीने में तैयार कर दूंगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप नौशाद साहब को जितना मेहनताना देने वाले हैं या देने वाले थे उससे 1 रुपया ज़्यादा मैं लूँगा। और इस तरह से इजाद हुआ फिल्म आज़ाद का ज़बरदस्त संगीत। जयंत देसाई एक ऐसे निर्माता निर्देशक थे जिन्होंने मूल रूप से श्री रामचंद्र को उनका नाम दिया, यानी वे पहले रामचंद्र चितलकर के नाम से, राम चितलकर के नाम से काम किया करते थे। श्री रामचंद्र ये नाम उन्होंने ही दिया। लेकिन उनके प्रोडक्शन में 1945 की बात है, फिल्म तदबीर का निर्माण हो रहा था और उन्होंने ऑफ़र की श्री रामचंद्र साहब को कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे लिए काम कीजिए, आपको 600 रुपये मेहनताना प्रति माह दिया जाएगा। उस ज़माने के 600 रुपये भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। लेकिन श्री रामचंद्र साहब ने कहा कि साहब मेरी कीमत अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम 1000 रुपये माह का मैं बंदा हूँ। इसके लिए वो तैयार नहीं हुआ और उन्होंने एक थोड़ा सा लालच देने की कोशिश की श्री रामचंद्र साहब को और उन्होंने ये कहा कि साहब अगली फिल्म जो हम करने वाले हैं वो के.एल. सहगल साहब के साथ कर रहे हैं, तो आप सहगल साहब के साथ काम करेंगे इतने बड़े कलाकार के साथ, तो आप ज़रा सोचिए। श्री रामचंद्र खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वो सहगल है तो क्या हुआ, मैं भी श्री रामचंद्र हूँ। जप 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 इतना ज़बरदस्त आत्मसम्मान रखने वाला ये संगीतकार, बहुत ही प्यारे प्यारे संगीत रचनाओं का आविष्कारक, ये महान संगीतकार 1982 5 जनवरी को हार्ट अटैक से हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन जाने के पहले हमेशा के लिए लोगों को ये सिखा कर गया कि अगर आपके पास हुनर है, आपके पास ज्ञान है और आपके पास आत्मसम्मान है तो आप संगीत के मूल रूप को बदलकर संगीत में नई क्रांति ला सकते हैं। और वो संगीत का मूल रूप बिल्कुल ही टूटेगा नहीं, नष्ट होगा नहीं, सिर्फ बदलेगा, वो जैसे का वैसा रहेगा, लेकिन एक नई चीज़ ईजाद होगी, उसे ही क्रांति कहते हैं। और धीरे धीरे श्री रामचंद्र साहब के ही तरीके को लोगों ने अपनाना शुरू किया और आज भी श्री रामचंद्र he is an unforgettable music director, the first revolutionary music director of Indian films. दोस्तों, आज की बात को हम यहीं पर रोकते हैं और आने वाले समय में फिर किसी खास शख्सियत के साथ मिलेंगे, उनकी जानकारी के साथ मिलेंगे। आपका हमसे जमा हुआ लगा हुआ प्यार और ये संबंध इसी तरह बरकरार रहे। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने आप में कुछ सुधार करने की कोशिश करें, कुछ नया आपके सामने लाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली कड़ी में फिर किसी खूबसूरत से विषय के साथ, फिर किसी खूबसूरत सी बात के साथ। तब तक के लिए अलविदा।